वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि वीडियो को पूरा देखें। आधी अधूरी वीडियो छोड़कर आपको जो है सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप पूरी देखेंगे और जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको सही तरीके से आप लोगों तक पहुंच पाए। है अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सभी का खैर मकदम है मेरे YouTube चैनल पर। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो JKCA फॉर्म्स या रजिस्ट्रेशन या ट्रायल्स के रिलेटेड जो भी वीडियोस है, वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता हूं। और आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग मेरे जो इंफॉर्मेशन से काफी खुश होंगे, क्योंकि आप लोग काफी भाई मेरी बहनें जो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करती हैं और मुझसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। और मेरी ये कोशिश रहती है कि हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक जानकारी जो मेरे पास है, जिस तरह से भी हो सके पूरी जो है वो आप लोगों की मदद करूं, आप लोगों की हेल्प कर सकूं। तो इसी रिलेटेड आज भी एक वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, क्योंकि काफी सवालात मुझे व्हाट्सएप पर आए थे कि सर मेरा नाम लिस्ट में नहीं है, रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड, ट्रायल्स के रिलेटेड, फॉर्म्स के रिलेटेड, शॉर्ट लिस्ट के रिलेटेड, सिलेक्शन फॉर्म्स के रिलेटेड। तो ये सब जो भी सवालात थे आपके, तो मैंने भी आगे बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि क्या वजूहात रही जो ये दिक्कतें आई हमारी भाई और बहनों में। क्योंकि काफी लोग, काफी भाई भी ऐसे परेशान है कि हमें पता ही नहीं चला हमारी ट्रायल्स कब थी, कहां पर थी, टाइमिंग क्या थी, लोकेशंस, वेन्यूज। और कुछ लोगों का जो सिलेक्शन फॉर्म पर एक मेंशन किया गया था प्रेफर्ड लोकेशन, तो हम तब तक आप लोगों को बता रहे थे कि जो आपका प्रेफर्ड लोकेशन नियर बाय है वो लिखें। और उसके बाद दो तीन जो नई वहां पर उन्होंने बोला था कि वेन्यू वेन्यू का जो रिलेटेड जो बातें थी वो उसके बाद उन्होंने बताया। फिर उन्होंने वो बताया कि नई लोकेशंस कहाँ पर है, जहां पर जो हमारे कुछ दूर दराज इलाकों से लड़के आते हैं उनको नजदीकी लोकेशंस यानी कि नजदीकी वेन्यू पर उनकी ट्रायल्स ली जाए। तो इस बारे में भी बात करेंगे। तो उम्मीद है, पहले तो मैं आप लोगों से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, क्योंकि आप लोग, मेरे कुछ लोग जो है, मेरे कुछ भाई वो लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, और कुछ लोग कमेंट करके डिलीट भी करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मेरी कोशिश है कि आप लोगों की हेल्प करता रहूं और इंशाल्लाह ताला आगे भी करता रहूंगा। लेकिन आप लोगों से फिर से एक बार यही गुजारिश है कि मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें, तब जाकर आप जो है मैसेज मुझे किया करें, क्योंकि उसके बाद मुझे फिर से आप लोगों को समझाना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि आप जाकर पहली पूरी वीडियोस देखें। और साथ ही में मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जो वीडियो देखते हो ध्यान से देखें, और साथ ही में लाइक, कमेंट और शेयर भी और लोगों के साथ किया करें, ताकि जो मेरी चैनल है ज्यादा से ज्यादा ग्रो हो जाए और मैं ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट हो जाऊं आप लोगों की हेल्प करने के लिए। आप जानते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है या आप लोगों के साथ राब्ते में रहना पड़ता है, एक छोटी सी बात नहीं। कभी कभार अगर मैं बिजी भी रहता हूं, मैं कोशिश करता हूं जल्द से जल्द आप लोगों को रिप्लाई भी कर सकूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला जो सवाल सबका मेरे पास आया था, जिनका नाम शॉर्ट लिस्ट में नहीं आया, तो जब मेरी बात हुई उनसे तो उन्होंने कहा कि उनकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सही नहीं थी, जिस वजह से उनका नाम हमने लिस्ट में नहीं डाला। अगर किसी के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स थे या कुछ उनको लगता था कुछ प्रॉब्लम है या क्या है, हमारा नाम क्यों नहीं आया, हमारा तो पूरी डॉक्यूमेंटेशन जो थी वो सही थी, परफेक्ट थी, तो उनके लिए उन्होंने रखा था कि आप विद इन अ वीक हमारे पास आइए, रेक्टिफाई कीजिए कि अगर आपकी जेन्युइन जो है सही डॉक्यूमेंट से आप हमारे पास आइए, वहां पर क्लियर करें, तो हम आपका नाम लिस्ट में रखेंगे। हम यहाँ पर बैठे हैं खिलाने के लिए। तो अब दूसरी बात आती है, क्योंकि शॉर्ट लिस्ट में मैंने आपको बताया जिसका नाम शॉर्ट लिस्ट में नहीं आया था वो काफी
मुझे सवाल पूछते थे कि मेरा नाम क्यों नहीं है, मेरे डॉक्यूमेंट्स तो कंप्लीट थे, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास आकर वो वहां पर रेक्टिफाई करके अपना नाम जो है वापस लिस्ट में डलवा सकते हैं। तो यही हमारी उनसे बात हुई कि उन्होंने बोला कि हम यहाँ पर खिलाने के लिए बैठे हैं, हमारा काम है बीसीसीआई के रूल्स, अकॉर्डिंग टू रूल्स हम यहाँ पर जो भी फॉर्मेलिटीज रहते हैं हम अकॉर्डिंगली उस हिसाब से जो है सिलेक्शन करते हैं, और फर्दर जो भी डॉक्यूमेंटेशन जरूरत रहती है, जो बीसीसीआई के अकॉर्डिंग जो प्रोसीजर डॉक्यूमेंटेशन रहती है, हम उसी हिसाब से चलते हैं। अब दूसरी बात आती है ट्रायल डेट्स वगैरह सब कुछ, वो मैं आपको वीडियोस में पूरा बताता हूँ कब कहाँ पर ट्रायल्स होती हैं। कुछ लोगों के नाम होते हैं, कुछ लोगों के नहीं होते, वो मैंने आपको बताया कि आप के जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सही नहीं है, जिस वजह से वो रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा जो है उनके पास काफी तादाद में फॉर्म्स आते हैं। तो साथ ही में और एक सवाल मैंने उनसे पूछा कि जो आपकी वेबसाइट है वो ओपन नहीं हो पाती है, जिस वजह से काफी दिक्कतें आती है, हमारे जो खिलाड़ी है उनको दिक्कतें आती है, वो देख नहीं पाते हो अपना नाम या जो भी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए होती है वो सही समय पे उनके पास नहीं मिलती है। तो उन्होंने कहा कि हमारी जो वेबसाइट है उस पर काफी ज्यादा लोड रहता है। अंडर 23, मैंने कहा कि अंडर 23 तो आराम से हम खोल सके, ओपन कर सके और सारी जानकारी ले सके। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो एंट्रीज है 23 में वो काफी कम है, जिस वजह से उतना लोड नहीं पड़ पाया वेबसाइट पर, और आप लोग आराम से जो है वहां से अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो निकाल सके। अब रही बात अंडर 19 अंडर 16 की, तो बोला हमारे पास हजारों की तादाद में जो है फॉर्म्स आए थे, जिसमें हमने फिर प्रॉपरली देख कर किसका सही डॉक्यूमेंट्स है और सही तरीके से जो फॉर्म है सबमिट किया है, उनका नाम शॉर्ट लिस्ट में डाला। बोला हम पर्सनली तो किसी को जानते नहीं है, लेकिन जो प्रोसीजर है हम उसी हिसाब से चलते हैं, और अगर उसके बाद भी किसी को कोई दिक्कतें आती थी वो हमारे पास ऑफिस में आकर अपना नाम जो है वहां पर रेक्टिफाई करके कि मेरी डॉक्यूमेंटेशन सब ठीक है, मेरे डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वहां पर करके ठीक करवा के लिस्ट पे नाम डलवा सकते थे। तो ये चीजें भी सामने आई, और उसके बाद सवाल आता है कि हमें लेट पता चला कि इस दिन ट्रायल्स थी, हमें तो पता ही नहीं चला, हमें तो इन्फॉर्म ही नहीं किया। बोला आज के वक्त में जो है डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल वर्ल्ड में आज बच्चे बच्चे को पता रहता है कि वो जो इंटरनेट चलाता है तो हर एक की इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे ही मौसूल रहती है। तो हम ऐसा तो कुछ नहीं कर सकते, अगर किसी का मिस हो चुका है अब वो यही है कि नेक्स्ट ईयर और कोशिश करे और वापस आ जाए फिर से और अपडेटेड रहे। और आप लोग मेरे साथ जो मेरी चैनल पे या मेरी व्हाट्सएप जो चैनल है उससे भी जुड़ सकते हैं, और जहां पर मैं अपडेट देता रहता हूं। तो यही उनका भी कहना था कि हम हमारा जो है आजकल के वक्त में डिजिटल वर्ल्ड है और डिजिटली हम हर एक इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कराते हैं। तो इस सिलसिले में जो है जिसका मिस हो गया उसके साथ हम कुछ नहीं कह सकते। उसके बाद बात आती है सिलेक्शन फॉर्म की, क्योंकि काफी सारे भाई काफी सारी बहनें जो लेकिन बहनों का तो उनका जो लड़कियों का था वो तो स्टार्टिंग में ही हुआ था, अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही शायद उनके जो ट्रायल्स वगैरह थे वो हो चुके थे। अब लड़कों की बारी आती थी सिलेक्शन फॉर्म जो है अंडर 19 अंडर 16। तो उन्होंने कहा जो सिलेक्शन फॉर्म्स थे उनको वैसे ही भरना था जो डिटेल्स उसमें लिखी हुई थी, और साथ ही में वो लास्ट डेट जब चला गया उसके बाद कोई भी सिलेक्शन फॉर्म जो है वो एंटरटेन नहीं होगा, यानी कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके बाद जो लास्ट डेट थी, लास्ट डेट के बाद जिसका भी फॉर्म आया होगा सिलेक्शन फॉर्म, हम उसको एंटरटेन नहीं करेंगे, यानी कि हम उसका नाम लिस्ट में नहीं डाल सकते। ये उनका कहना है जो मेरी उनसे बात हुई। तो अब जो है जिन लोगों ने सिलेक्शन फॉर्म अभी तक मांगते आ रहे हैं मुझसे, तो अब बस मैं यही कहता था आप लोगों से कोशिश करें, अगर आप भेजते हैं अभी क्योंकि लास्ट डेट तो चला गया, आप भेजे, क्या पता आपकी किस्मत आपका साथ दे और वो आपका भी एक्सेप्ट करे, लेकिन उनका यही कहना था कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब उसके बाद सवाल आता है प्रेफर्ड लोकेशंस की। जिन्होंने पहले जो मेरे से पूछा गया था हम प्रेफर्ड लोकेशन क्या रखे, तो मैं कहता था आप अपनी नियर बाई लोकेशंस रखे, जैसे श्रीनगर में था SK स्टेडियम, बारामूला से अगर उनको वहां पे जो एज पर उनके रिपोर्ट्स, एज पर उनकी नोटिफिकेशन जो पहले उन्होंने लिखा हुआ था SK स्टेडियम में इस तारीख को ट्रायल्स होंगी,
और उसके बाद उन्होंने जो और एक नोटिस डाली, उसमें उन्होंने पहले बताया था कि अभी जो कुछ लोकेशन है हम और सिलेक्ट कर रहे हैं ताकि जो आसानी हो बच्चों में। जैसे बारामूला ने, अगर बारामूला के बच्चे ने लिखा है या कुपवारा के बच्चे ने या बांडीपुरा के बच्चे ने उसने लिखा है कि मुझे उस वक्त श्रीनगर लोकेशन लिखी है प्रेफर्ड लोकेशन, अगर उनका नजदीकी जो आता है बारामूला में आता है तो वो बारामूला में ट्रायल्स दे सकते हैं। जी हाँ, वो बारामूला में ट्रायल्स दे सकते हैं। वैसे ही साउथ में जो जिनका भी लोकेशन नियर बाय आता है, जो नई लोकेशंस, मैंने यूट्यूब पर वो पोस्ट भी डाला है कि नई लोकेशंस कहाँ पर है, तो वो वहां पर जाकर अपनी ट्रायल्स, उनके आधार कार्ड पर लोकेशन जो उनका एड्रेस होगा वो चेक करेंगे वहां पर और देखेंगे जेन्युइनली ये नियर बाय इसकी लोकेशन है या नहीं, तो वो सिलेक्ट करके आप लोग वहां पर ट्रायल्स देने जा सकते हो। अब दूसरी बात आती है, श्रीनगर से कोई बारामूला आना चाहता हो ट्रायल्स देने के लिए, वो नहीं आ सकता, या साउथ जाएगा ट्रायल देने के लिए, वो नहीं जा सकता। और कुछ भाई मेरे अदर स्टेट से भी मेरे साथ रब्ता किया था, उन्होंने कहा था कि क्या हम बाहर अदर स्टेट से आकर हम जेएंडके में ट्रायल दे सकते हैं, तो उनका भी जवाब मेरे सामने आया है कि नहीं, वो अदर स्टेट से आकर यहाँ पर ट्रायल्स नहीं दे सकते हैं, क्योंकि काफ़ी जो है डॉक्यूमेंटेशन रहती है वो, जिस वजह से वो पॉसिबल नहीं है कि वो उनकी ट्रायल्स यहाँ पर ले लें। अब बाकी जो फर्दर जो भी डिटेल्स होंगे अभी कुछ ही दिनों में जो है बाकी वो फाइनल लिस्ट सामने आएगा उनकी तरफ से, और कब उनकी ट्रायल्स है, कहाँ पर ट्रायल्स है, वो तो बताया ही है उन्होंने कि कहाँ पर ट्रायल्स है, लेकिन कब जो फाइनल लिस्ट होगी वो सामने बहुत जल्द आ जाएगी। तो उसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, बने रहना है, और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को दिक्कतें ना आए जैसे आप लोगों को इससे पहले आ रही होगी। मैं इंशाल्लाह ताला आइंदा के लिए मैं नहीं चाहूंगा कि आपको कोई ऐसी दिक्कत आए। मुझे पता है आप काफ़ी समय से इंतज़ार करते रहते हैं कि ऐसे ट्रायल्स आए, और जब आपका जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस हो जाती है आपसे। लेकिन आ, उम्मीद मत हारिए, स्ट्रांग रहिए, क्या पता ऊपर वाले ने आप लोगों के लिए कुछ अच्छा लिखा होगा इन फ्यूचर। तो बस तैयारी करते रहे और नेक्स्ट ट्रायल के लिए तैयार रहे। जब भी नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे वापस रजिस्टर कीजिए और अपडेटेड रहिए मेरे साथ, ताकि मैं आप लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं। तो यही था आज की जो वीडियोस रिगार्डिंग जो भी आज की डिटेल्स थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। ये सारी जो भी इंफॉर्मेशन है ये मैंने उनके साथ बात की आज, तो उन्होंने सारा कहा ओपनली कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, तो वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आया था। तो उम्मीद है आज का वीडियो भी आप लोगों को पसंद आया होगा, और आप ज़रूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करेंगे और बाकियों तक भी ज़रूर पहुंचाएंगे, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने की और आप लोगों तक वो सही इंफॉर्मेशन पहुंचाने की। तो दीजिए इजाज़त फिलहाल के लिए, अल्लाह हाफिज़।